जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, ज़रा मार्केट की समरी पर नज़र मारते हैं। उसके बाद आज का फरमाइशी प्रोग्राम है और मैं तो अपनी तरफ से एक दो स्क्रिप्ट ही आज शामिल करने वाला हूँ। बाकी जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताए थे उन्हें ही आज मैं देखूँगा। तो चलें जी, मार्केट ने आज ऐड किए हैं जी तकरीबन 1250 पॉइंट। इंडेक्स में चेंज आया है प्लस 0.81%। 337 मिलियन का वॉल्यूम है। इंडेक्स ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया है। 1,52,201 पे क्लोजिंग दी है। बड़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। आगे हम कैंडल पे जाएंगे तो चल के देखेंगे। पेस आपका जी आज पॉजिटिव हुआ था लेकिन एंड पे दोबारा नीचे आ गया है। 90 मिलियन का वॉल्यूम है। 6.95 पे क्लोजिंग है, साइडवे है। एफएफएल पे अचानक वॉल्यूम बढ़ा है, अच्छी मूव आ गई है, 6% ऐड कर गया, 1 रुपये ऐड कर गया है। बैंक ऑफ पंजाब डाउन है, 51 मिलियन का वॉल्यूम है। कोई बात नहीं, बैंक ऑफ पंजाब को लॉन्ग में रखें। हब पावर के आज रिजल्ट आए हैं, 13 रुपये ऐड कर गया, 38 मिलियन का वॉल्यूम है। मेरे ख्याल में तो आज इसका कैप भी बनता था। वेव्स दोबारा पॉजिटिव है, 36 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL साइडवे है। ICIBL थोड़ा चला है, 24 मिलियन का वॉल्यूम है। FNEL चला है, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। हम नेटवर्क चला है, 22 मिलियन का वॉल्यूम है। पेल थोड़ा सा डाउन है, 21 मिलियन का वॉल्यूम है। मेजर वॉल्यूम कचरा शेयर के अंदर पड़ा है। पेस, FFL, वेव्स, ICIBL, FNEL, हम नेटवर्क जो आपके छोटे शेयर्स हैं इन पे ही वॉल्यूम पड़ा है। SPL आपका वॉल्यूम अच्छा है, कैप है। ग्रिलीजिंग कंपनी कैप है। BNL आज आपका दोबारा कैप है, वॉल्यूम अच्छा है। SMCPL कैप है, कल भी कैप था। SITC कैप है। RUPL आपका कैप है। CCMG क्रेसेंट कॉटन मिल्स लिमिटेड आज आपका कैप है। टोमसल आज आपका दोबारा कैप है, वॉल्यूम अच्छा है। QHP आज आपका कैप है, वॉल्यूम अच्छा है। यहाँ पे आपके पास जी जुबली स्पिनिंग एंड वीविंग लिमिटेड है जी, लोअर लाक पे है। TRSM आपका लोअर लाक के करीब है। SCRT है जी आपका आज डाउन है, इसी भी देख लीजिएगा, काफ़ी डाउन आ गया है। जी टायर के आज रिजल्ट आए हैं और 3.5 रुपये इसने निकाल दिए हैं, तकरीबन 3.5 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ गया है। IMS आपका ऑलमोस्ट 6-7% डाउन है, 5 मिलियन का वॉल्यूम है। देन यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है ख़ास। बात करते हैं जी ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं? टोटल 12 कंपनियाँ जी कैप में। BNL है, CCM है, ग्रिलेजिंग कंपनी है, QHP है, RUPL है, SITC है, SMCPL है, टोमसल है, TPLI है, UVIC है। एज एक्सपेक्टेड TPLI आज दोबारा कैप है। चले, TPLI तो हमारे पास भी पड़ा हुआ है, हम भी एंजॉय कर रहे हैं ज़रा TPLI का। तो चले जी, हमारा तो TPLI आज इन सब में से एक जो है मेजर शेयर हमारे पास ये था। बाकी CCM आज हमने कैप पे थोड़ा बहुत उठाया हुआ है, तो देखते हैं कल इसका क्या करना है। इसके अलावा जी ज़रा बात करते हैं लोअर कैप की। लोअर कैप में आप लोगों के पास सिर्फ जो है जुबली वाले आ गए हैं जी, जुबली स्पिनिंग एंड वीविंग लिमिटेड, और आपके पास कुछ भी नहीं है। देखते हैं जी किसने कितने पॉइंट आज किए हैं। आज हब पावर आपका लीड कर रहा होगा। हब पावर ने 430 पॉइंट, FFC ने 185 पॉइंट, OGDC ने 82 पॉइंट। माड़ी में मोमेंटम है स्टिल और अच्छी मूव के साथ जा रहा है। 64 मिलियन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है। सॉरी, 64 पॉइंट ऐड किए हैं इसने। PPL ने 52 पॉइंट्स ऐड किए हैं, थल ने 47, UBL ने 44, चिराग सीमेंट ने 38, सर्विस ने तकरीबन 38 पॉइंट, लक ने तकरीबन 36 पॉइंट। PABC ने 9 पॉइंट निकाले हैं, बैंक ऑफ पंजाब ने 9, GDWS ने तकरीबन 10, पेल ने 10, TGL ने 13, एंगर होल्डिंग ने 18, GHGL ने 20, मिज़ान बैंक ने 20, बैंक अल फलाह ने 36 और बैंक अल हबीब ने तकरीबन आज 38 पॉइंट निकाले हैं जी। देखें जी ज़रा इंडेक्स को। वॉल्यूम तो यकीनन आज बहुत ही अच्छा है, तकरीबन जी 337 मिलियन का वॉल्यूम है। ग्रीन कैंडल है, बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और अगर हाई देखें 1,52,805 का है, क्लोजिंग देखें तो 1,52,201 की है। अब जो कल मेरी आपसे बात हो रही थी 1,51,250 पे जाके कहीं आपका पीक है, आपके इंडेक्स का डबल टॉप है, वो डबल टॉप का क्रॉस होना ज़रूरी है और आज डबल टॉप आपका यहाँ से क्रॉस हो गया है। कल मेरे ख्याल में दोबारा इंडेक्स में मज़ीद मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। इंडेक्स को कल अपने इस टॉप को ब्रेक नहीं करना चाहिए। इससे इंडेक्स ऊपर रहे तो इंशाल्लाह मेरा जो अगला टारगेट है 1,55,000 का है जी इंडेक्स का। लॉन्ग टर्म के ऑलरेडी मैंने आपको टारगेट 1,70,000 के बता दिए हैं। 1,65,000 से लेकर 1,70,000 के दरमियान मैंने आपको लॉन्ग टर्म के टारगेट बताए हुए इंडेक्स के, कि इंडेक्स ने अभी मज़ीद ऊपर जाना है। अब करेक्शन आ जाए दरमियान में वो अलग बात है। मार्केट का करेक्शन लेना मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो बल मार्केट अच्छे मोमेंटम के साथ जा रही है, इंशाल्लाह 1,55,000 जो है होना चाहिए। माड़ी में जी आज 2.2 मिलियन का वॉल्यूम है, कल वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा था 2.48 मिलियन का, आज भी तकरीबन 9 रुपये ऐड कर गया है। अब इंशाल्लाह कल 250 तो होने वाला है ना मेरा, 250 के बाद मेरा 270 का, देन उसके बाद मेरा 280 का जी, सॉरी 670 और 680 और देन 701 का जो है मेरा टारगेट है। तो कल इंशाल्लाह देखते हैं ज़रा ये क्या करता है। माड़ी बल एक्स डेट तक तो मेरे भाई आपको होल्ड करना पड़ेगा ना, ये तो मैं आपको काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि माड़ी में मोमेंटम है, इंशाल्लाह इसने जाना है, एक्स डेट तक होल्ड करना मस्ट है। तो बल इंशाल्लाह ये आपके 3-4 टारगेट्स मेंशन है, इन 3-4 टारगेट्स में आप स्लो एग्जिट कर सकते हैं, एटलीस्ट आप एक्स डेट तक तो वेट कर ही सकते हैं। 18 तारीख है, तो बहरहाल आज 3 हो चुकी है, तो बहरहाल आगे 2 वीक ही हैं, तो टेंशन ना लें, अच्छी मूव के साथ जा रहा है। अब हब पावर के रिजल्ट आए हैं जी, 9.16 की ईपीएस बनी है इस क्वार्टर की, साल की ईपीएस बनी है 35, 100% का डिविडेंड है 10 रुपये का। अब एक और चीज़ मैं ज़रा क्लियर कर दूं कि पिछले साल ईपीएस बनी थी 53 और इस साल ईपीएस आपकी बनी है 35 की, तो 18 रुपये की ईपीएस कम हो गई है। अब कुछ लोग इस पे कह रहे थे कि यार इससे तो ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल इसे नहीं डालनी चाहिए थी, रिज़ल्ट तो अच्छे खासे डाउन हुए हैं, अच्छा खासा डिक्लाइन आया है। तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि यार आप ये देखें कि अब हब पावर आपका पावर के सेक्टर में नहीं रहा, हब पावर जो है अब जो है BYD के साथ, जो आपकी चाइना की कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है, उनके साथ मिल गया है। अब पाकिस्तान में जो चार्जिंग पॉइंट्स होंगे वो हब पावर लगाएगा और लगा भी रहा है, और इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन शायद जो है PSO वालों की भी होगी, PSO के साथ मिल के ये काम करेंगे, लेकिन मेजर जो कंट्रीब्यूशन है हब पावर की वो BYD के साथ है, और पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग पॉइंट हैं वो लगाएंगे। तो एक चेंज ऑफ बिजनेस इसे कह सकते हैं हम कि बिज़नेस इन्होंने अपना अच्छा खासा चेंज किया बिज़नेस मॉडल। तो जब इनका बिज़नेस चेंज हुआ है तो ये जो करंटली ईपीएस आ रही है मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी आ रही है, और एक्सपेक्टेड था कि इतनी ईपीएस आनी चाहिए। हालांकि ये जो ईपीएस थी ना पिछले क्वार्टर की, ये 8 की आई थी, मुझे लगा था कि शायद जो है अगर 5-6 की ईपीएस आती है तो फिर इसे मार पड़ेगी, अगर ईपीएस इससे ज़्यादा आई तो मार नहीं पड़ेगी, और ईपीएस अच्छी आई है, 9.16 की आई है, पिछले क्वार्टर की निस्बत अच्छी आई है, और 100% का डिविडेंड भी आ गया है। अब देखें ना, अब लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि भाई उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर लिया है, इसके बावजूद भी उन्होंने आपको आखिरी क्वार्टर में या सालाना पे 100% का डिविडेंड दिया है। इससे पहले यहाँ पे ये आपको 5% का दे चुके हैं। तो अगर साल में वो आपको 15 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं, हालांकि उनका बिजनेस मॉडल भी चेंज हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से ज़हन में रखनी चाहिए थी। तो बहरहाल हमने तो बाई किया हुआ था आज, और मैंने तो आज भी इसे होल्ड करवाया, मैंने कहा होल्ड रखें, देखते हैं कल इसका क्या करना है। अब जिस तरह से मोमेंटम में जा रहा है 180 तो कल करना ही चाहिए, लॉन्ग टर्म में शायद ये आपका 200 की तरफ भी जा सकता है। जिस तरह से रिजल्ट्स तो अच्छे आए हैं ओवरऑल में, मुझे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह इसी ऊपर जाना चाहिए, अपना ट्रेल स्टॉप लॉस लगा के चलें आप लोग, और मैं तो बिल्कुल आपको पता है छोटे छोटे टारगेट लगा के चलता हूँ। डायरेक्ट मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि यार 176 पे है तो ये 200 कर जाएगा, 220 कर जाएगा। मैं अपने छोटे छोटे टारगेट लगा के चलता हूँ, इस टारगेट पे जाएगा तो हम वेट करेंगे या सेल करेंगे, इस टारगेट पे जाएगा तब क्या स्ट्रेटजी होगी। तो मैं तो इसी तरह ही काम करता हूँ। देन जी दीवान फारूक मोटर लिमिटेड आज दोबारा डाउन आया है, रेड कैंडल पड़ गई है दोबारा, तकरीबन 1 रुपया जैसे निकाल दिया है 0.80 का, 4.8 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ गया है, और एक्सपेक्टेड था कि कल यहाँ से दोबारा रेजिस्टेंस का जो है ये आई है, तो रेजिस्टेंस की वजह से दोबारा जो है ये थोड़ा बहुत डाउन आ सकता है रीटेस्ट करने, तो बल आना भी चाहिए था। शेयर काफ़ी दिन बाद पंप हुआ है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत दोबारा नीचे आने दें, शेयर दोबारा जो है अपनी पोजीशन पे आ सकता है बाइंग की। जो यहाँ पे आपकी पहली बाइंग पोजीशन है, जो मैंने कल भी आपको बताई थी कि अगर दोबारा नीचे आए तो आप लोग दोबारा अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिएगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म में शेयर थोड़ा आपको तंग करेगा। जी टायर के रिजल्ट आए हैं जी। जी टायर की पहले अगर देखें यहाँ तक ईपीएस बन रही थी 0.52, जो कि पॉजिटिव बन रही थी। अभी इनकी ईपीएस बनी है -3 की, तो ये अगर -3 की ईपीएस बनी है तो मेरे ख्याल में इनकी जो ईपीएस थी वो कहीं 3.5 के राउंड अबाउट आई है, तो तब जाके जो है इनकी वो जो है प्लस 0.52 वाली ईपीएस उसमें से निकली है, तो -3 में इनकी ईपीएस बनी है। तो रिजल्ट्स तो बहुत ही बुरे आए हैं भाई जी टायर के, और अब इसका गिरना बनता भी है, तो बल अच्छा खासा गिरा है।
अब ये यहाँ तक तो कम से कम आएगा ना 40 तक, 40 को ब्रेक किया तो देन 36 पे और देन मे बी 32 तक भी, तो बल रिजल्ट्स अच्छे कोई नहीं आए हैं। अगर आप देखें पिछले साल में, तो पिछले साल इन्होंने तकरीबन डिविडेंड भी अच्छा दिया था, 1.88 रुपये भी कमाए थे। इस दफ़ा तो मुकम्मल तौर पे आपके गंदारा टायर वाले लास्ट में चले गए हैं। तो अब बहरहाल ये थोड़ा बहुत डाउन रहेगा, तो अगर 1-2 दिन 3 दिन या फिर हफ्ता है कि ये थोड़ा डाउन रहता है तो उस चीज़ से आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, शेयर को अपनी सपोर्ट बनाने दें। बाकी कोलगेट पे जी वॉल्यूम पिछले दिनों तो कुछ अच्छा आया था, परसों वॉल्यूम, लेकिन आज वॉल्यूम कुछ बेहतर नहीं आया। एक तो इसकी एक्स डेट पे नज़र रखें ना, 29.5 का इसका डिविडेंड भी है, 9/17 इसकी एक्स डेट है। तो एक्स डेट तक अगर आपको दोबारा यहाँ से नीचे मिलता है, आपको तकरीबन 1200 पे मिलता है और देन उसके बाद 1180 पे मिलता है, यहाँ पे आप लोग इसकी शॉर्ट टर्म की बाइंग करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं तो फिर आप जो है इसकी स्लो बाइंग करेंगे। 1200 पे आता है, देन उसके बाद आपका 1100 पे आता है और देन उसके बाद मेजर यहाँ पे तकरीबन 960 से लेकर 980 के दरमियान आता है। तो यहाँ पे आपका एक गैप है, ये गैप फिलिंग के लिए एक दफ़ा आ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ तक इन 3-4 लेवल के दरमियान आप कोलगेट को जमा करें, कोई जल्दी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा शेयर है, इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है, इन फ्यूचर ये शेयर आपका दोबारा 1500 भी करेगा, 1700 भी करेगा, बस सब्र वाली बात है। गेटी में जी आज तकरीबन 1,09,000 का वॉल्यूम भी पड़ा है और 1,09,000 का, और आज कुछ ख़ास मूव नहीं आई है, बिल्कुल साइडवे ही रहा है तकरीबन, और कुछ हाई भी इसने ख़ास नहीं लगाया, 135 का हाई लगाया, बिल्कुल साइडवे रहा है। अक्सर ये होता है कि अचानक शेयर एक बड़ी ग्रीन कैंडल डालने के बाद शेयर आपका दोबारा डाउन आ जाता है। तो मेरे ख्याल में इसे वैसे भी 130 तक तो आना ही चाहिए, ये वीक इसके लिए इम्पोर्टेंट है। कम से कम 130 से जो है रीबाउंड होगा, फिर अगर 137-38 को ब्रेक करेगा फिर इंशाल्लाह ये बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। तो बल करंटली इसकी 130 की जो है वो एक शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है, इस पे आप लोग नज़र रख सकते हैं। बाकी एक और चीज़ जी, एमको आजकल जो है मोमेंटम के अंदर है, आज वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है, कल भी वॉल्यूम अच्छा था, कल तो चले कैंडल भी अच्छी थी, कल 1,13,000 का वॉल्यूम था, आज तकरीबन जो है 92 का वॉल्यूम पड़ा है, 92,000 का। तो मेरे ख्याल में एमको में दोबारा एक मूव एक्सपेक्टेड है, बल जल्द ही उम्मीद है कि इस पर वॉल्यूम आ जाएगा। तो बल ये शायद आपका दोबारा 62 या 60 पे आता है, तो वहाँ पर दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी एमको दे सकता है। इसके अलावा बात करते हैं जी ज़रा KSBP पे। तो KSB पंप पे जी एक तो डाइवर्जेंस अच्छी खासी बन रही है, ये देखिए डाउन आ रहा है, RSI आपकी ऊपर की तरफ है, MACD ऊपर की तरफ है, एक बुलिश डाइवर्जेंस तो क्रिएट हो रही है काफ़ी टाइम से, और आज भी एक ग्रीन कैंडल ही पड़ी है। बल ये इसकी ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन तो ये ब्रेक कर चुका है। तो मेरे ख्याल में कम से कम ये आपका 240 की तरफ यहाँ तक जा सकता है, एक मोमेंटम इसमें आ सकता है दोबारा। तो बल एक जो बड़ी ट्रेंड लाइन थी वो तो इसने आलमोस्ट हमारी ब्रेक कर दी थी और अभी आलमोस्ट अपनी सपोर्ट बना चुका है। उम्मीद है कि जल्द ही इसमें कुछ ना कुछ हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बल ये 215 तक आता है तो वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी है, और 200 से ऊपर रहे तो बहुत अच्छा है। 200 ब्रेक करेगा तो फिर मेरे ख्याल में ख़तरा ओवरऑल बढ़ जाएगा। बल इसके रिज़ल्ट जो हैं यहाँ तक तो ओवरऑल जो है हाफ ईयर तक तो इनके रिज़ल्ट बड़े अच्छे आए थे उस दिन। बात करते हैं जी ज़रा नेटसोल के बारे में। नेटसोल में मज़ीद अभी इंशाल्लाह मूव आना बाकी है, अभी इसे थोड़ा सब्र से रखें, अभी इसकी बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस नहीं हुई है। मैं ज़रा TPL के बारे में बात करना चाह रहा था थोड़ा, क्योंकि एक आध भाई ने TPL का भी मेंशन किया हुआ था कि TPL के बारे में भी ज़रा थोड़ा बताएं। तो TPL आज भी जी अच्छा रहा है, 0.70 ऐड करके गया है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। अब अगर आप TPL को लॉन्ग टर्म में देखते हैं ना, लॉन्ग चार्ट में, फिर तो TPL आपका बहुत अच्छा है। अगर आप इस चार्ट को देखें और आप कहें कि इसके मुताबिक अगर TPL चले तो फिर तो मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। लेकिन फिर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, आप ज़रा डेली के चार्ट पे आएँ और डेली के चार्ट पे ये देखें कि ये शेयर कितना टाइम से आपका यहीं पे 4 पे, 3.5 पे, 5 पे करते करते फिर जाके अचानक शेयर चला है। और अगर इस टाइम फ्रेम के दरमियान आप देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो साल 1.5 साल गुजर गया है। तो फिर ऐसी जो स्ट्रॉन्ग मूव होती है जो आपको 100% प्लस का गेन दे के जाती है, उसमें बड़ा टाइम लगता है। जिस बंदे की 4.5 की भी बाइंग थी उसकी तो अब इन्वेस्टमेंट डबल हो चुकी है साल 1.5 में। तो ये चीज़ आप लोग लाजमी ज़हन में रखा करें कि जब पेनी शेयर चलता है तो वो आराम से ही चलता है। पर फिलहाल तो मुझे अच्छा लग रहा है और ठीक है, कैंडल आज भी अच्छी बड़ी है, स्टॉप लॉस के साथ प्रॉपर चला जा सकता है, क्योंकि हैवी जो है इसके अंदर करंटली रिस्क है। अगर 11 को क्रॉस कर जाता है तो फिर शायद फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में 14-15 की तरफ जा सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस आप लोग अपने मुताबिक अगर लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि करंटली इस स्क्रिप्ट के अंदर चल रहा है मुकम्मल तौर पर सट्टा, और जब कचरा में सट्टा चल रहा होता है
तो फिर, और सट्टे का मतलब ये है कि इन्वेस्टर एक्टिव हुए पड़े होते हैं। तो जब हैवी इन्वेस्टर एक्टिव हो जाते हैं शेयर के अंदर, आप उसे जिसे वेल कहते हैं या शार्क कहते हैं, तो वो जब एक्टिव हो जाते हैं तो फिर शेयर आपका इसी तरह ही मूव करता है। एक दिन कैप, अगले दिन बड़ी रेड कैंडल, अगले दिन दोबारा कैप। आज देखें लो, देखें इसका 9.29 का इसने लो लगाया है, 10.5 पे क्लोजिंग दी है और तकरीबन 10.80 का इसने हाई भी लगाया है। तो ₹1.5 की मूव के दरमियान ये शेयर आज आपका मूव करता रहा है। तो ये आप रिस्क भी देख लें, अगर नीचे आता भी है तो 10% का रिस्क होता है। साजगार में एक शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी है। अच्छा यार, मैं आप लोगों से क्लियर एक चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। कल मैंने क्लियर आपको बताया था कि मैंने ये कहा था कि साजगार के जो आखिरी क्वार्टर के रिज़ल्ट आए हैं मेरे लिहाज से कम आए हैं। मुझे लग रहा था कि साजगार की जो आखिरी क्वार्टर की सेल्स हैं वो शायद 80-90 रुपए की ईपीएस होनी चाहिए थी, ईपीएस आई है 57 की। तो मुझे लग रहा था कि इसकी ईपीएस जो है सालाना की 300 प्लस बनेगी। और मैंने एक चीज़ आपको ये भी कही थी कि अगर आप पिछले साल से कंपेयर करके इसे देखेंगे तो ईपीएस ऑलमोस्ट इनकी डबल हो गई है और बहुत आउटस्टैंडिंग ईपीएस है। और मैंने आपको कल भी यही कहा था कि जो ये आपकी जो आपकी क्वार्टर की ईपीएस आई है, लास्ट क्वार्टर की ईपीएस आई है, उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। और शॉर्ट टर्म में अगर देखें ना, जिस दिन रिजल्ट आए हैं ये शेयर आपका फ़र्ज़ करें 1600 पे भी था यहाँ पे कहीं, उसके बाद ये शेयर आपका 1564 का लो लगा चुका है। तो मतलब कि शॉर्ट टर्म पे जो इम्पैक्ट आना था वही आएगा इसके ऊपर। तो अभी अगर ये आपको दोबारा यहाँ पर भी नीचे मिले तो यहाँ पे भी 1500 पे भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि लॉन्ग टर्म में इस न्यूज़ का जो है रिजल्ट्स का इम्पैक्ट जो है नेगेटिव आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म के लिए इम्पैक्ट आपको यहाँ से नज़र आ गया होगा कि शेयर अगर आपका 1780-1790 टच करके आ रहा है तो यहाँ से जो गिरा था तो कुछ लोगों को आइडिया था कि शेयर की पीक लग चुकी है और शेयर के रिजल्ट जो हैं वो इस क्वार्टर के अच्छे नहीं आने वाले हैं। साल के रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग है और मेरे ख्याल से अगले साल में जो 270 की ईपीएस है ये 300 प्लस भी जा सकती है। तो बहरहाल अभी 1 आवर पे एक अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है। आखिरी 1 घंटे में तकरीबन 70 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है। अब ये जो गैप है ना, ये गैप आपका यहाँ से इजीली फिल होगा। अभी ज़रा इसकी डेली पे आखिरी कैंडल देखते हैं, 1600 पे क्लोज हुआ है और यहाँ से यहाँ पे तक अगर जाता है 1616 तक इसकी एक बन रही है मूव, और दैन उसके बाद अगली मूव सीधी इसकी यहाँ पे 1660 तक और दैन में भी 1700 तक भी जा सकती है। लेकिन स्टिल जो है मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म के लिए इसे मज़ीद थोड़ा बहुत नीचे आना चाहिए। अभी तक शेयर आपका ऊपर है, तो 17 तारीख के बाद देखेंगे जी, एक्स डेट के बाद इसका क्या करना है। पाकिस्तान री इंश्योरेंस जी 2 क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। सेकेंड क्वार्टर की ईपीएस आई है 0.64 और पहले क्वार्टर की ईपीएस आई थी 0.60। ओवरऑल दोनों क्वार्टर की ईपीएस अच्छी रही है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट जिस तरह कम हुआ है उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा बढ़ रहा है। अब अगर आप ज़रा इसकी साल की ईपीएस देखेंगे, पिछले साल की ईपीएस इसकी रही है 4.20 और इस साल की ईपीएस अगर इसकी 3 तक भी पहुंच जाए तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है। 4 प्लस जाती है तो बहुत अच्छी बात है और ये आपको शायद जो है साल के एंड पे ही डिविडेंड देंगे। अब जो ईपीएस डाउन आई है उसका इम्पैक्ट आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नीचे आने दें। 14 पे आता है और अगर 12.5 पे आता है तो वो मेरे ख्याल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कंसिडर होगी। और ये जो गैप है ना, ये वाला, ये 16 पे कवर हो रहा है, ये गैप अभी तक कवर नहीं हुआ। ये गैप जब तक ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी गैप कवर नहीं होगा। इस गैप ने कवर होना है लेकिन ये गैप थोड़ा सा कवर होने में टाइम लेगा। इंशाल्लाह अगर आप 2 क्वार्टर ऐसे मज़ीद और रखते हैं या आपको मज़ीद नीचे मिल जाता है 2-3 रुपए, तो वो आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। मेरे ख्याल में ये वाला गैप भी कवर करेगा, ये यहाँ पे भी जाएगा और फ्यूचर में ये आपका 17 प्लस भी करेगा। बस ये है कि आप लोग इसे थोड़ा टाइम से रख लें। थोड़ा नीचे आता है तो बेशक आप लोग इसकी अच्छे लेवल पे माइन करें तो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आज ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, ज़्यादा कुछ रिजल्ट नहीं आए हैं। डोल के रिजल्ट आने थे, डोल के रिजल्ट नहीं आए हैं। हब पावर के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं और मेरी एक्सपेक्टेशन से तो ज़्यादा ही अच्छे आए हैं कम अज़ कम। बाकी जी प्रीमियम ग्रुप की अनाउंसमेंट कर देते हैं। अगर किसी ने ज्वाइन करना है हमारा प्रीमियम ग्रुप, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 1500 इसकी फ़ीस है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 0316 62 ग्रुप में डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने की बार से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स और महीने की बार से 15 स्विंग्स कॉल। तो जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। और कल जो मैंने आपको एमसीबी का कहा था कि मेरा एमसीबी के बैंक में काम है, अगर किसी की कोई ऊपर के लेवल की कोई पोस्ट पे अगर कोई जानने वाला है तो बेशक आप लोग मुझसे रब्ता करें। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रब्ता भी किया था, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मज़ीद अभी भी अगर कोई करना चाहता है रब्ता तो बेशक आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मेरा एक मसला चल रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा अगर सॉल्व हो सका तो बल आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने भी मुझे इनबॉक्स किया है। तो बल आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हो आप लोग
आप लोगों की नज़र में है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सही लोग है। अपना ख्याल रखोगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।